प्रश्न छठा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई आपको दे रखी है 14 मिलीमीटर और व्यास दे रखा है 5 मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कैप्सूल का व्यास है 5 मिलीमीटर। बेलनाकार भाग और अर्धगोलाकार दोनों की त्रिज्या क्या होगी? उभयनिष्ठ होगी, क्योंकि बेलन की जो त्रिज्या होगी वही होगी गोले की त्रिज्या। तो वो होगी व्यास 5 का आधा 5/2 मिलीमीटर। अब पूरे कैप्सूल की लंबाई थी 14 मिलीमीटर, तो हमें अगर बेलनाकार भाग की लंबाई निकालनी है, बेलन की ऊंचाई निकालनी है, तो वो पूरे 14 में से 5/2 इधर कट जाएगा और 5/2 इधर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धगोले की त्रिज्या है। अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई वो क्या होती है? बराबर होती है। तो 14 में से हम इधर 5.2 प्लस इधर 5/2 घटा देंगे। तो 14 में से घटाया हमने 2 और 2 का लघुत्तम 2, ऊपर 5 + 5 यानी 10/2। 2 से 10 कटे 5 बार, 14 में से 5 घटाए 9 मिलीमीटर। ये आ गई हमारी बेलन की ऊंचाई। अब हमें निकालना है पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या है? अर्धगोले का पृष्ठ, फिर बेलन का पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठ, बेलन का पृष्ठ और अर्धगोले का पृष्ठ। क्या क्या निकालेंगे हम? अर्धगोले का पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का पृष्ठ। ये होगा हमारा पूरे कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र लगाएं हम। अर्धगोले का पृष्ठ क्या होगा? अर्धगोले का पृष्ठ होगा 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh और फिर अर्धगोले का पृष्ठ 2πr²। तो ये 2πr² और 2πr² कितना हो जाएगा? 4πr² और प्लस 2πrh। अब भी दोनों में त्रिज्या समान है, तो यहाँ 2πr दोनों में से क्या निकाल सकते हैं हम? कॉमन। 2π और r, 4 में से 2 निकला, 2 बचा, पाई बाहर निकल गया, r का वर्ग, एक r बाहर और एक अंदर, और यहाँ से 2πr बाहर निकल गया तो बचा h, और छोटा हो गया ये। अब हम निकालते हैं इसका मान, रखते हैं 2π का मान 22/7, त्रिज्या 5/2, फिर 2 गुणित त्रिज्या 5/2 और प्लस h, h है बेलन की ऊंचाई 9। 2 से 2 कट गए, यहाँ 2 से 2 कट गए, 22 पंजे 110 बटे में 7 और यहाँ अंदर बचा हुआ है 5 + 9, तो यहाँ आएगा 110/7 और 5 और 9 14, 7 से कटेंगे 7 दूनी 14, तो 110 दूनी 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये होगा उस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न 7वां है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तंबू है नीचे से बेलनाकार और ऊपर से कैसा है? शंखाकार। बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपको दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 मीटर ये बेलनाकार भाग की क्या है? ऊंचाई है। और व्यास दे रखा है 4 मीटर। पूरा व्यास है 4, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 4 की आधी 2 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल याद करना है और साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी आपको निकालनी है। अब इस तंबू को बनाने में कैनवास कितना प्रयुक्त होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ, ये दोनों चीजें हम निकाल कर जोड़ेंगे, तब इस तंबू में कितना कैनवास प्रयुक्त होगा वो हमें पता चलेगा। तो बेलन का व्यास और शंकु का व्यास दोनों की त्रिज्या तो समान है, क्योंकि बेलन के ऊपर ही शंकु अध्यारोपित है, इससे दोनों का व्यास कितना है? 4। तो दोनों की त्रिज्या, उभयनिष्ठ त्रिज्या क्या होगी? 4 की आधी 2 मीटर। बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है 2.1 मीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 2.8 मीटर। आपको निकालना है तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ।
अब बेलन का वक्रपृष्ठ ये होता है 2 पाई आर एच और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। त्रिज्या दोनों की समान है, बेलन की भी और शंकु की, इसलिए पाई आर हम क्या निकाल सकते हैं इसमें से कॉमन। अंदर क्या बचेगा 2h और यहाँ से पाई आर निकल गया तो क्या बचेगा l। अब इसमें हम रख देते हैं मान। पाई का मान 22/7, त्रिज्या थी 2, फिर 2, बेलन की ऊंचाई वो थी 2.1 और शंकु की तिर्यक ऊंचाई वो थी 2.8। 22 दूनी 44/7, 21 दूनी 42, 4.2 और प्लस 2.8 उसमें जोड़ना है। तो 44/7 गुणित 4.2 और 2.8 को जोड़ा, 8 और 2 10 का 0, हासिल आया 1, 4 और 2 6 और 1 हासिल का 7, 7 से 7 कट गए, 0.0 का कोई मतलब नहीं। 44 मीटर स्क्वायर ये क्या आया तंबू का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी तंबू में कितना कैनवास लगेगा, तंबू में कैनवास प्रयुक्त होगा कितना 44 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 500 रुपये, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत है 500 रुपये, इसलिए हमें कितना तंबू लगाना है 44 मीटर स्क्वायर पर कैनवास लगाना है। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, 44 में क्या कर देंगे हम 500 का गुणा करेंगे, 2 0 हैं, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22,000 रुपये आपको उस तंबू को बनाने में लगेगा। कितने रुपए का कैनवास लगेगा 22,000 रुपये का। प्रश्न 8वां है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। यानी कि शंकु की जो ऊंचाई है वो बेलन की ऊंचाई के बराबर है और शंकु का व्यास भी बेलन के व्यास के बराबर है। अब शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बेलन का व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, तो बेलन और शंकु दोनों की ही त्रिज्या कितनी होगी 1.4 की आधी, यानी बेलन की त्रिज्या भी होगी 0.7 और शंकु की त्रिज्या भी होगी 0.7 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई दे रखी है आपको 2.4 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई भी उतनी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है, तो पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकालें। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L² बराबर R² प्लस H²। तो L का स्क्वायर R है हमारा 0.7 का वर्ग प्लस H का वर्ग, H क्या है बेलन की ऊंचाई 2.4 का वर्ग। तो L² बराबर 0.49 प्लस 2.4 का वर्ग आएगा 24 का वर्ग 576 होता है और 0.2 के बाद लगेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.25 और 6.25 किसका वर्ग होगा 2.5 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कटा, तिर्यक ऊंचाई आ गई हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई निकल गई। अब हमें निकालना है इस बेलन में से शंकु को जब काट कर निकाला गया तो जो शेष ठोस बचा है उस शेष ठोस का आयतन। बेलन में से शंक्वाकार खोल काटकर निकाला गया। अब शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो शेष ठोस बचेगा कैसा, अगर बेलन था पूरा, जैसे कि ये बेलन है गोल, अब बेलन में से हमने शंक्वाकार हिस्सा, ये शंक्वाकार हिस्सा हमने इसमें से काट कर निकाला, तब भी यहाँ शंक्वाकार आकृति तो दिखेगी ना यहाँ पर। तो बेलन का वक्रपृष्ठ और शंक्वाकार आकृति निकल रही है यहाँ पर, शंकु का वक्रपृष्ठ और प्लस इधर यहाँ क्या बचेगा बेलन का ऊपर वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन के ऊपर का पैंदा तो दिखेगा। तो बेलन का ऊपर का पैंदा, वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ।
ये हमें निकालना होगा। तो क्या क्या लगेगा इसमें? बेलन का वक्र पृष्ठ, ये हो गया आसपास का हिस्सा, ऊपर का पेंदा यानी कि प्लस पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। इतना हिस्सा हमें उसमें दिखेगा कटने के बाद, क्योंकि शंकु निकल गया है पर शंक्वाकार आकृति तो दिख रही है ना यहाँ पर अंदर, तो अंदर शंक्वाकार आकृति यानी कि वक्र पृष्ठ उसका, और ऊपर से बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का पेंदा ऊपर की साइड वाला यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि पेंदा उसका वृत्ताकार होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, वृत्त का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल बेलन के पाई आर स्क्वायर और शंकु का वक्र पृष्ठ होगा पाई आर एल। त्रिज्या सब में समान है और पाई सब में समान है, तो हम क्या कर सकते हैं, पाई आर को कॉमन ले सकते हैं। तो पाई आर हमने बाहर निकाल लिया एक, यहाँ से पाई आर निकालेंगे तो क्या बचेगा 2h, और यहाँ से पाई निकला आर स्क्वायर था, एक आर बाहर और एक आर अंदर, और यहाँ से पाई आर निकल गया तो l। अब इसको हम हल करते हैं, मान रखें इसका। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 0.7, 2 गुणित ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 2.4 प्लस फिर त्रिज्या 0.7 और तिर्यक ऊंचाई 2.5, 7 से कटा 0.1 बार, 22 से कम 22 यानी कितना आएगा 2.2, और अंदर 24 दूनी 48, 4.8, उसमें 0.7 जोड़ना है और उसमें जोड़ना है 2.5, तो 2.2, उसके बाद 4.8, 0.7 और 2.5 को जोड़ा हमने, तो ये कितना आएगा, ये आएगा पूरा जुड़ने पर 8.0 यानी कि 8। अब गुणा करें, 8 दूनी 16 और 1 17.1 के बाद यानी कि पूरा आएगा 17.6 वर्ग मीटर। निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो 17.6 आएगा, और या 17.6 को हम लगभग लिख सकते हैं, 0.6 अगर हटाएं पूर्ण वर्ग में लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं 18 वर्ग मीटर लगभग। ये होगा उस शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न 9 है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाला गया। लकड़ी का एक बेलन था, इधर से भी हमने एक अर्धगोला काटकर निकाल लिया और अंदर की ओर से इधर से भी अर्धगोला काटकर निकाल लिया। अब इसको खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। बेलन की त्रिज्या कितनी है 3.5, तो वहीं से गोला काटा है अर्धगोला, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। पूरी बेलन की ऊंचाई थी 10 सेंटीमीटर। आपको संपूर्ण उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या निकालोगे आप, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालोगे, और उसके बाद आपको जब अंदर से खोदकर निकाल लिया है गोला, तब भी वो आकृति उस लकड़ी की आकृति में तो दिख रही होगी बेलन में, अंदर से गड्ढा दिख रहा होगा गोलाकार, इस साइड भी और इस साइड भी, यानी दोनों ओर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी उसमें वक्र पृष्ठ में जोड़ना होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर एच, अर्धगोले का पृष्ठ होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इस साइड के अर्धगोले का भी होगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और दोनों अर्धगोलों को जोड़ देंगे तो पूरा गोला बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हमें निकालना है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ। तो ये मान रखें हम, पाई आर दोनों में त्रिज्या कॉमन है, तो पाई आर हम बाहर निकाल सकते हैं। अंदर बचेगा 2, पाई आर निकल गए तो बचा h, यहाँ बचेगा 4, पाई तो निकल गया, आर 2 थे तो एक बाहर और एक अंदर। अब मान रखें इसका, पाई का मान क्या रखेंगे हम 22/7, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 3.5, फिर 2, बेलन की ऊंचाई 10 प्लस 4, त्रिज्या 3.5, 7 पंजा 35, 0.5, 22 पंजे 110 यानी 11.0, 0.1 के बाद लगाना है, और 10 दूनी 20 प्लस 4 पंजे 20, 4 त्रिक 12, 13 14.0। अब 11 में गुणा करेंगे 20 और 14 34 का, 11 चौक 44, 11 33 और 4
37 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? 374 सेंटीमीटर स्क्वायर।